और काफ़ी दिनों से हमने शुक्र करके कोविड की बात नहीं की थी, लेकिन अब ज़रा मजबूरी है और करनी पड़ेगी क्योंकि कोरोना ओमिक्रॉन के नए केस ने हलचल मचा दी और कौमी इदारा बराए सेहत ने पाकिस्तान में जिनोम की तरतीब के ज़रिए सब वेरिएंट की तस्दीक भी कर ली है। तो अगरचे कोरोना के इस वेरिएंट के जानलेवा होने के शवाहिद जो हैं वो नहीं मिले, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों में कोरोना केसेस जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। तो इसलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी नोटिस लेते हुए NCOC की फौरी बहाली का हुक्म दिया है, जो कि आपको याद ही होगा कि PTI हुकूमत ने कोरोना केसेस की शरह जब कम हुई थी तो अप्रैल में वजारत सेहत में इज़ाम कर दिया था NCOC को, लेकिन अब इसको ज़रा एक्टिवेट किया। जनाब, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट को सर्टनली हमें सीरियसली लेना चाहिए और याद दहानी के तौर पर भी लेना चाहिए कि कोरोना ज़रूर कम हुआ है लेकिन ख़त्म अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी गुज़श्ता 24 घंटों में 0.4% पॉजिटिविटी नोट की गई है। एहतियाती तदाबीर में कोताही करेंगे तो खुदा न खास्ता आप दोबारा इसका शिकार हो सकते हैं। अब इस नए वेरिएंट के बारे में सर्टनली हमें भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हमने दावत दी है। वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के डॉक्टर जावेद अकरम। हमें थ्रू आउट द पास्ट 1-2 साल से जब से कोविड का हुआ समझाते रहते हैं हमें डॉक्टर साहब कि ये एक्चुअली क्या है और क्या नहीं है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। आपको कोरोना ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट जो है उसका पहला केस पाकिस्तान में निकला है और ऑब्वियसली सारे ज़रा परेशान है, हुकूमत भी परेशान है। तो ये वेरिएंट क्या है और क्या पहले वाली इकसाम से ये ज़्यादा ख़तरनाक है, इसको आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? ओमिक्रॉन के बाद स्टेल्थ और कम से कम 25 के करीब वेरिएशंस आ चुकी हैं। जो अभी जिसकी आप बात कर रहे हैं B.1.2.21 B21.21 और उसके साथ B4 और B5 ये वेरिएशंस हैं जो इसकी स्पाइक प्रोटीन्स में आई हैं, जो कि इसके कांटे इसके ऊपर हैं। उन कांटों की अहमियत यह है कि जब हम सांस से ये वायरस अंदर ले जाते हैं तो कांटों के ज़रिए ही बॉडी में अटैच होती है फेफड़ों में और फिर खून में चली जाती है और सारी जिस्म में फैल जाती है। इसलिए इसका लगाव ज़रूर इन वेरिएशंस के बाद बढ़ा है और अमेरिका में तकरीबन 25% केसेस इस वक्त इसी B21.21 के ही रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा जो दुनिया में तकरीबन ये इस वक्त कुछ 87 मुल्कों में ये वेरिएंट पाया जा रहा है और उसमें पाकिस्तान भी अब अनफॉर्चुनेटली शामिल हो गया। आई एम श्योर कि ये जो एक केस डिटेक्ट हुआ है इससे कई गुना ज़्यादा केसेस होंगे हमारे माशरे में और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये जैसे आपने मुझसे पूछा कि इसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये ज़्यादा वुरलेंट हो गया या ज़्यादा शरह मौत इसकी होगी। हमें ये पता है कि इसका लगाव ज़्यादा एक इंसान से दूसरे को होगा। ये अच्छा किया कि आपने बता दिया ताकि एवं लोगों में जो पैनिक है वो ना फैले। अच्छा, ये बताइएगा आप डॉक्टर साहब के नज़र आ रहा है कि कोरोना वबा सर्टनली मुकम्मल ख़त्म तो नहीं हुई है, किसी न किसी सूरत में कोई ना कोई नया वेरिएंट भी सामने आ जाता है। वैक्सीनेशन भी बहुत ज़्यादा लोगों ने करा ली है। वैक्सीनेशन या बूस्टर शॉट्स काफ़ी हैं, मतलब हमें सुकून कुछ करना चाहिए? मेरा ये ज़ाती ख़याल है, इसका मेरे पास एविडेंस कोई नहीं है कि इंशाल्लाह जो हमने वैक्सीनेशन कराई है वो करामद होगी। लेकिन रिकमेंडेड होगा कि बूढ़े लोग जिनको 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं वैक्सीन आखिरी डोज लगवाए, या वो लोग जो स्टीरॉयड्स ले रहे हैं फेफड़े की बीमारी की वजह से किसी वजह से भी, या जो शुगर में मुब्तला हैं या कोई हार्ट के मरीज़ हैं जो ज़्यादा रिस्की जिनको ये होती है वायरस, उनको ज़रूर बूस्टर मैं एडवाइज़ करूँगा कि वो लगवा लें, क्योंकि अदरवाइज़ इट विल बी टू लिटिल टू लेट। तो अल्लाह ना करे लेकिन कोई नुकसान हो, कोई एक जान का भी जाना बहुत बड़ा हमारे लिए इंसानियत का चला जाना है हमारे मज़हब के मुताबिक, इसलिए एहतियात ज़रूरी है और उसमें बिल्कुल बूस्टर लगाना चाहिए और ख़ासकर उन लोगों को जो ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है। और जो हम कहते रहते हैं आपके ज़रिए मेरा ख्याल है रटा दिया था लेकिन लोग भूल गए हैं अब कि मास्क, हैंड हाइजीन, फ़िज़िकल सोशल डिस्टेंसिंग और पुरहजूम जगह पे जाना अवॉइड करें और ये अपनी ज़िंदगियों में अभी रखें। अभी ये नहीं जाने वाली वायरस कहीं भी, ये काफ़ी देर रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास कोई नए स्टैट्स भी हैं, जैसे कि अगर पिछले 24 घंटे की हम बात कर रहे हो, ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी है क्योंकि अब हम अपडेट नहीं देते
एक डेथ हुई है बिकॉज ऑफ कोविड। पास्ट 24 आवर्स में 66 न्यू केसेस हैं, 0.40 पॉजिटिविटी रेट है। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का अहम तरीन जरिया सही है तो ऑब्वियसली हम कहते भी रहे हैं, देखा भी है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि लोगों ने अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखी है, जिस्मानी फासला इख्तियार किया है, मास्क वगैरह पहना है, तो उससे भी फ़र्क पड़ा है। तो अब ये पाबंदियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ लोगों को हम देखते हैं फॉलो करते हैं और कुछ लोग क्योंकि अब रिक्वायरमेंट नहीं है तो करते भी नहीं है। तो इन एहतियाती तदाबीर की अब ज़रूरत है या कोई फ़ायदा है या कोई ज़रूरत नहीं है? अब देखें हुमा, ये भी बहुत अच्छा आपका सवाल है, लेकिन मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि देखें, पाबंदी ख़त्म होती है सरकारी तौर पे, एक मुल्क करता है, कोई इदारा करता है, उसका ये मतलब नहीं कि मैं ख़त्म कर दूँ। देखें, मैं भी अभी भी ये मास्क मेरे पास पड़ा है, मैंने आपके प्रोग्राम के लिए उतारा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको अभी अपना हिस्सा बनाया हुआ है, इसी तरह बाकी एहतियाती तदाबीर को। तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर आपने वो एज ए फ़र्द, एज ए ख़ानदान आपने गिव अप कर दी थी वो चीज़ें, तो मेरी तो यही गुजारिश होगी कि उनको दोबारा आप इन्फोर्स करें। कि कोई आपको जुर्माना नहीं करेगा कि आप अगर आप वो कर रहे हैं, या कोई आपको दीवाना नहीं समझेगा कि अगर आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी और लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। ये हमें आपकी इज़्ज़त बढ़ाएगा कि आपको शऊर है कि आपको ज़िंदगी की जो अल्लाह ताला ने हमें, मुझे और आपको अमानत दी है, उसकी हिफाजत करने का आपको शऊर है, और अल्लाह ताला आपको उसके बेइंतहा अजर भी फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने 100 बातों की एक बात कर ली कि लोग आपको अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समझेंगे। बिल्कुल, और बहुत अच्छी तरह डॉक्टर साहब आपने एक्सप्लेन किया। एंड कैन वी जस्ट कन्फेस कि अभी हम ये बात करने लगे थे तो हम एज ए टीम भी ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन अभी तक मास्क पहन रहा है, एंड वी आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर स्टिल वेयरिंग द मास्क जब हम पब्लिक में जाते हैं। तो कभी बाजार चले गए, कोई ग्रोसरी जहाँ रश हो, जहाँ लोग हों आपको, क्योंकि एक फ़ायदा जो मास्क का, जो कि हम बार बार बताते रहे हैं कि वैसे भी जो वायरस और जो चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं लगती। सो यू आर सिक्योर ऑब्वियसली फ्रॉम कोविड बट आल्सो फ्रॉम अदर जो सीजनल फ्लू वगैरह हो जाता है। साइंस होता है ना, जो हर सीजन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा तो होता ही था सबको। अगर आप मास्क जब से आपने पहनना शुरू किया, हमने पहले भी कहा था, आपने नोट किया होगा कि ज़रा कम हो रहा है या हो ही नहीं रहा। और पोल्यूशन, खासतौर पे पीपल जो मोटर बाइक पे ट्रैवल करते हैं, मतलब सोचें कितनी बचत है कि जब आपने वो पहना होता है तो वो हवा और कितनी और गंदगी पोल्यूशन होती है, उससे भी कितनी बचत है। तो पहने, अभी भी पहने, आई वुड से। डॉक्टर साहब भी वैसे यही कह रहे थे।